अब हम जानते हैं दादन व्यवस्था क्या है। देखिए, जो बुनकर हैं उनके पास अधिक पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, जो व्यापारी उन्हें ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर पर उन्हीं से ही सूत लेके आगे कपड़ा तैयार कर कर दे देते हैं, ताकि उन्हें सिर्फ मेहनत का पैसा मिल जाए। उन्हें सूत खरीदने के लिए ना जाना पड़े, कपड़ा बेचने जो सूत से कपड़ा बन गया उसे बेचने की भी उन्हें चिंता ना रहे। तो दादन व्यवस्था क्या है, कच्चा माल को तैयार करके व्यापारी को तैयार माल देना। देखिए, इसमें व्यापारी और बुनकर के बीच वह व्यवस्था दादन व्यवस्था का उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में यह व्यवस्था प्रचलित है। अब हम जान लेते हैं सहकारी बुनकर समितियां क्या हैं। देखिए, जब बुनकरों को लगा कि व्यापारी हमारा शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने मिलकर एक समिति बनाई या संस्था बनाई, सहकारी संस्था, जिसमें कि वो लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। देखिए, आप अलग अलग करेंगे तो आपकी उस चीज़ का फ़ायदा कोई भी उठाएगा। कोई आपको कम दाम दे जाएगा, किसी को अधिक दे जाएगा। तो इसमें क्या है, जब कोई संस्था बन जाती है सहकारी संस्था, तो उसमें एक ही रेट फिक्स हो जाता है। तो इसमें जितने भी लोग हैं उन सभी को फ़ायदा मिलता है। तो ये व्यवस्था तमिलनाडु में की गई सबसे पहले। चलिए, अब हमें इस लेसन में एक और दिया हुआ है, दिल्ली के निकट एक कारखाना। इस कारखाने में देखिए, आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई बटन लगा रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है। इस तरह से अलग अलग काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं ये एक फैक्ट्री है जो कि वस्त्रों को निर्यात करने का काम करती है। निर्यात क्या होता है, मतलब विदेशों में कपड़ा भेजना। इस फैक्ट्री में बाहर के ऑर्डर पर कपड़ा सिलाई किया जाता है और तैयार कर कर उन्हें भेजा जाता है। चलो, लेकिन इनका काम क्या है। देखिए, इनका काम ये होता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ उपलब्ध करवाना कम से कम कीमत पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कारीगर हैं उन्हें कम तनख्वाह देते हैं, कम पैसे देकर अधिक काम लेते हैं। देखिए, हमें एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, अधिकांश महिलाएं हैं। कामगार अस्थायी हैं, जिन्हें जब ज़रूरत हो तब बुलाया जाता, नहीं तो नहीं बुलाया जाता। तो उन्हें बहुत कम काम पैसे देकर काम करवाया जाता है, जैसे कि धागा काटना, बटन टाकना, इस्त्री करना, पैकिंग करना, और उन्हें कम मजदूरी दी जाती है इसके लिए। ये आपको किताब में एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि वो कितनी कम मजदूरी का भुगतान करते हैं। दर्जी को देखिए, वो 3,000 रुपये प्रति माह देते हैं। प्रेस करने वाले को 1.5 रुपये प्रति पीस देते हैं। जो जांच कर रहा है कि कोई सिलाई तो कम नहीं रह गई या कुछ और कमी तो नहीं है, तो उसे 2,000 रुपये प्रति माह। धागा काटना और बटन लगाने वाले को 1,500 रुपये प्रति माह। तो देखिए, वो इतना कम मजदूरी देकर कपड़ा कम कीमत पर तैयार करवाते हैं और विदेशों में बेचकर लाभ कमाते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। वस्त्र निर्यातक, ये जो बाहर के विदेशी हमारे यहाँ कपड़ा खरीदने आते हैं, तो क्या शर्तें रखते हैं। सबसे पहली कि हम उन्हें कम कीमत पर कपड़ा उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी, कपड़ों की गुणवत्ता अच्छी होगी। तीसरा, एक निश्चित अवधि में विदेशी खरीदारों के पास निर्यात कर दिया जाएगा। जैसे कि समय दिया जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उतने समय में वो कपड़ा उन्हें बनाकर देना होता है। चलिए, आपको एक बहुत बड़ी एक्टिविटी दी गई है इसमें। तो देखिए,
ये आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ दिया गया लाभ 900 रुपये, विज्ञापन 400 रुपये, भंडारण 200, क्रय मूल्य 300। अब आपको एक खाली स्थान दिया गया है एक, और आपको भरना है। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज कितने में खरीदी, ये ऊपर आपको दिया गया है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़े की एक दुकान पर कमीजें प्रदर्शित हैं, उसकी कीमत $26 मतलब 1800 रुपये रखी गई है। अब उसने खरीदी कितने में, ये आपको दिया गया है। क्रय मूल्य कितना, 300 रुपये। तो उसने कितने में खरीदी, 300 में। उसके बाद क्या दिया गया है, उसने संचार साधनों और विज्ञापन पर कितना खर्च किया। देखिए, विज्ञापन पर 400 रुपये। उसके बाद स्टोर करना, मतलब कमीज को किसी गोदाम में रखने पे उसने कितना खर्च किया, ये 200 रुपये आपको बताया गया। उसके बाद उसने आपसे पूछा, रखने, प्रदर्शन करने व अन्य मद पर उसने कमीज को 900 रुपये लागत पड़ी, मतलब उससे कितने में कमीज पड़ी, 900 रुपये की, और उसने बेची कितने की, 1800 की। आप सभी ने मैथ पढ़ा है, 1800 में से आप 900 घटाएंगे तो बाकी कितने बचाएंगे, 900। तो वो पूछ रहा है उसे मुनाफा कितना हुआ, तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, 900। तो देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटी देकर आपके मैथ वर्क भी उसने करवा दिया गया। चलिए, अब हम इसमें सारा जान लिया प्रक्रिया, ये कि कैसे कमीज कपास से लेकर कमीज बनती है और ग्राहक तक वो पहुँचती है। देखिए, जिस कपड़े को हम बड़ी शान से डालते हैं, उसे बनाने में कितने लोग अपना खून पसीना बहाते हैं। सबसे पहला किसान, फिर बुनकर, फिर वो मजदूर जो उन फैक्ट्रियों में इतनी कम मजदूरी पर काम करते हैं दिन रात, और उसके बाद कमीज तैयार होकर बाहर विदेशों में या भारतीय दुकानों पर बेची जाती है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।